हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका वैभव सर, आपका सिविल मेंटर। तो देखिएगा, बीएचईएल के अंदर सुपरवाइजरी ट्रेनिंग की जो पोस्ट निकली है वो बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है। एक तो हम बात करते हैं पीएसयू के अंदर अगर हमें जॉब मिल रहा है और वो भी विदाउट गेट, दैट इज द गुड थिंग। ठीक है, एक बहुत बड़ी रेप्यूटेड अगर हम बात करते हैं पीएसयू है जिसके अंदर विदाउट गेट स्कोर हमें यहाँ पे एग्जाम दे करके हमें एंट्री मिल रही है, तो एक बहुत ही रेप्यूटेड चीज निकल के आ रही है। तो सर इसकी सैलरी क्या रहेगी? सर अगर हम सुपरवाइजरी ट्रेनी बन जाते हैं तो हमारा सैलरी क्या रहेगा, सैलरी किस तरीके से रहेगा, तो इसके बारे में यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है। बिल्कुल उसी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं क्योंकि मोटिवेशन हमारा सैलरी से ही होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रेनिंग एंड एमोल्यूमेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पर क्या रहेगा। ठीक है, तो कैंडिडेट ज्वाइनिंग बीएचईएल एज अ सुपरवाइजर ट्रेनी विल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर अ 1 ईयर। सबसे पहले तो जब आप एज अ ट्रेनी ज्वाइन करते हैं तो यहां पर 1 ईयर के लिए आप एज अ ट्रेनी जाते हैं। जब आप ट्रेनिंग पीरियड के दौरान होंगे तब आपका जो बेसिक पे रहने वाला है, बेसिक पे मतलब मंथली बेसिक पे जो रहने वाला है, वो बेसिक पे आपका जो रहने वाला है वो यहां पर 32,000 होने वाला है। अगर हम बात करते हैं बेसिक पे, जिसका हम बात करेंगे जो हमारा स्केल पे स्केल रहेगा 32,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में रहने वाला है। एंड आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड, 1 साल का जब ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तब आपका बेसिक पे जो रहने वाला है वो 33,500 रुपीज रहने वाला है। भैया ये तो बात होती है बेसिक पे जो आपको मिलने वाला है, बट बेसिक पे के ऊपर आपके जो पर्क्स होते हैं, जो आपका अगर हम बात करें तो यहां पर बेसिक पे के ऊपर डीआरएफ अलाउंसेस होता है, डीएनएस अलाउंसेस होता है, पर्क्स होते हैं जो आपके पर्क्स मिलने वाले हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी हुआ या अदर अलाउंसेस हुए थे हैं। ठीक है, और वीकली अगर हम बात करते हैं, हम बात करते हैं आपको वीक में एक बार बोनस जो रहते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। और अदर अलाउंसेस मिला करके, बेनिफिट्स मिला करके, सच एज लीव के बेनिफिट्स होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज होते हैं सेल्फ के लिए और डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, और जो भी फैमिली मेंबर्स आपके लिए है, आपके साथ हैं, जैसे लाइक अगर लाइक मैं बात करता हूं राम है तो राम की वाइफ, राम के बच्चे, और अगर उनके पेरेंट्स भी डिपेंडेंट है राम के साथ, तो उनके लिए भी यहां पर एक कार्ड बनता है जिसमें हम आपके मेडिकल फैसिलिटी यहां पर कुछ हद तक दी जाती है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, पीएफ की बात करते हैं, ग्रेचुइटी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म बात करते हैं, कंपनीज एकोमोडेशंस की बात करते हैं, एचआरए की बात करते हैं। ये सारे के सारे जो पर्क्स हैं इन सभी को मिलाकर के जो आपका एनुअल इनकम बनने वाला है वो 7.5 लाख पर एनम बनता है एज अ सुपरवाइजरी ट्रेनी के फॉर्म में। मतलब इनिशियली अगर हम देखें 7.5 सीटीसी अगर आपका निकल करके आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके जो आगे जाकर के देखेंगे तो काफी कुछ ग्रोथ यहां पर अच्छी, और 7.5 लाख पर एनम हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो दैट इज अ गुड थिंग यहां पर निकल करके आ रही है। तो सिंपल सी बात है, ट्रेनिंग एंड एमोल्यूशंस की बात करते हैं, ट्रेनिंग पीरियड में 32,000 बेसिक पे, सब कुछ मिला करके अगर हम देखें तो आपका आराम से यहां पर 45 तक जा सकता है, और अगर 33,500 में जाते हैं तो 50,000 तक यहां पर मिनिमम अगर हम बात करते हैं यहां पर आप जा सकते हैं। ठीक है, 50,000 क्या, 50,000 से ज्यादा ही जाने वाले हैं आप, 60-65 हजार पे यहां पर जाने वाले हैं, मिनिमम 60-65 हजार पे आप यहां पर जाने वाले हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन निकल करके आएगी, एक अच्छा अमाउंट आपको मिल रहा है, साथ ही साथ आपके जो बेनिफिट्स हैं वो सारे मिल रहे हैं। तो यार बिल्कुल शिद्दत से इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। और प्रिपरेशन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यहां पर देखो, अगर मेरा वीडियो सुबह डेली 10 बजे ऑल एजेई क्लासेस चल रही है वो तो ठीक ही है, लेकिन अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, एई जेई का पूरा कोर्स मिल रहा है जिसमें सफलता बैच आपको मिल रहा है। और इस सफलता बैच के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स बेसिक से लेकर के एडवांस तक कवर अप किए जा रहे हैं आपके डीएरएस फैकल्टीज मेंबर्स द्वारा। और इस बैच के बाद साथ साथ आपको डीडीए या हम बात करें नॉन टेक्निकल पोर्शंस जो है वो भी कवर अप किया जा रहा है, तो सब्जेक्टिव नॉन टेक्निकल पोर्शंस है। और अगर आप अदर एग्जामिनेशन की प्रिपेयर किसी भी एई एग्जाम की, तो ये बैच आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल करके आएगा। ठीक है, और एक सब्सक्रिप्शन होगा, नंबर ऑफ एग्जाम होंगे, उसके साथ साथ आपको क्या मिलेंगे, आपको यहां पर मिल रहे हैं टेस्ट सीरीज, सभी के टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं जितने भी एग्जाम्स होते हैं। और इसके लिए आपको यहां पर कोड अप्लाई करना है। देखो 6 मंथ प्लस बुक के साथ आपको मिल रहा है क्या, 4769 में, 6 मंथ एई अगर हम विदाउट बुक की बात करें तो 4619 में। ठीक है, तो यहां पर कोड अप्लाई करेंगे, और कोड क्या अप्लाई करते हैं, कोड अप्लाई करने वाले हैं वैभव, तो वैभव कोड को अप्लाई करेंगे, VAIVHAV, और वैभव कोड को जैसे ही अप्लाई किया तो हमें ये कितने, ये 4428 में और 6 मंथ का 4289 में मिलने वाला है। तो बिल्कुल यार इसको आप बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा और इसको इनरोल कर लीजिएगा वैभव कोड के साथ, क्योंकि वैभव कोड है आपके लिए सबसे किफायती। हम बात करें एई जेई हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, किसी भी सुपर कोचिंग कोर्स की बात करते हो, वैभव कोड के साथ आप आसानी से इनरोल कर सकते हैं। ठीक है,
तो वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा गाइस, और साथ ही साथ मैं बोलता हूं यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और आगे क्या कोर्स होगा क्या नहीं होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। ठीक है, सिलेबस के रिगार्डिंग जल्दी मैं आपको एक वीडियो देने वाला। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड लव यू गाइस।